कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद अब कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो केस थे लगातार आने बेहद कम हो गए थे और कोरोना अपनी ढलान पर था। जनजीवन सामान्य रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन अचानक से जनवरी महीने में जो केस बढ़ने शुरू हुए हैं और इतने ज़्यादा केस बढ़ गए हैं जिसे कोरोना की तीसरी लहर कहा जा रहा है। और क्या है तीसरी लहर, किस तरह से आगे बढ़ेगी, कब तक कोरोना देश से खत्म हो पाएगा, क्या ये जो साल है कि ये भी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा? तमाम सवाल हैं और इन सब सवालों को लेकर हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, शुरुआत में माना जा रहा था कि तीसरी लहर आ सकती है अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन उस समय केस नहीं बढ़े। अब अचानक से केस बढ़ने शुरू हुए, वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं कि कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर कई लाख केस देश में सामने आ चुके हैं। तो क्या कारण मानते हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए विजय जी, ये जो तीसरी लहर है, किसी भी टाइम पर लोग की प्रिडिक्शंस होती हैं कि केस कब बढ़ेंगे। तो काफ़ी लोगों की प्रिडिक्शन थी कि दिसंबर जनवरी में बढ़ेंगे, कुछ लोग नवंबर में ही बोल रहे थे। तो ज़रूरी नहीं कि प्रिडिक्शन हमेशा सही हो। तो अभी ये प्रिडिक्शन के हिसाब से ये है कि अब जो केस बढ़ने शुरू हुए हैं और अब पीक अभी तक तो नहीं आई है, पर ये माना जा रहा है कि पीक कुछ दिनों में इसकी आ जाएगी। तो जो ये केस बढ़े हैं, तीसरी लहर के केस हैं। तो अगर हम दर्शकों को बता दें कि दूसरी लहर और तीसरी लहर क्या होती है, ये भी कोविड की लहर है। कई लोग बोलते हैं ओमिक्रॉन क्या कोविड से डिफरेंट है? नहीं, ये कोविड का एक वेरिएंट है। कोविड ही है ये वाला, एक उसका वेरिएंट है जो एक थोड़ा कम भयानक है। जो कोविड का दूसरा वेरिएंट था जो हम डेल्टा वायरस कहते हैं, उससे कम भयानक है। परंतु ये बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रणीय है, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी फैल सकता है। तो ये एक लहर है जो अभी हमारे पूरी उफान में है और हो सकता है कि इसको अंदाज़न और 15 से 20 दिन लगें जब ये पीक पर आकर नीचे आनी शुरू हो जाए। मतलब जिस थर्ड वेव में अब कम देखा जा रहा है, डेथ काफ़ी कम है, तो क्या वैक्सीन की वजह से ऐसा हो सकता वैक्सीन है? भी एक कारण है। वैक्सीन एक कारण है, ज़रूरी ये तो है ही है। दूसरा जो ये वायरस है, ये भी थोड़ा-सा कम शक्तिशाली है अगर हम देखें। ओमिक्रॉन जो है वो कम घातक है। ओमिक्रॉन कम घातक है। जी। तो अब क्या इसमें कहा जाए कि जिस तरह डेथ रेट कम है, लेकिन लोगों में जो लापरवाही है वो अभी भी जारी है, अभी भी लोग बिना मास्क दिख जाते हैं अमूमन। इतना जो डर था जो वो काफ़ी कम अब लोगों में हो गया है, तो क्या ये जो डर है, ये लापरवाही है, ये घातक सिद्ध हो सकती है? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 80% केसेस हालाँकि ओमिक्रॉन के आ रहे हैं, परंतु 20% केसेस अभी भी ऐसे हैं जो डेल्टा वायरस के हैं। तो अगर किसी को कोविड होता है तो ये नहीं पता कि उसको ओमिक्रॉन हुआ है या डेल्टा वायरस हुआ है। अगर उसको डेल्टा वायरस से कोविड हुआ है तो वो तो एक घातक वाली बीमारी हम कह सकते हैं। इसलिए अगर आप मास्क नहीं लगाएँगे तो ये नहीं है आपको कि ओमिक्रॉन से बचें, आप सभी तरह के कोविड से बचेंगे, ओमिक्रॉन से, डेल्टा से। और डेल्टा जो है वैसे ही बहुत खतरनाक है। और दूसरा रीज़न मास्क लगाने का ये है कि अगर आपको वैक्सीन लगी है या आपके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो एक यंग आदमी बच जाएगा, पर उनके साथ-साथ जो घर में रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, जिनको बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप ठीक रहेंगे, आपके अंदर ओमिक्रॉन पल रहा होगा या कोई भी कोविड पल रहा होगा, पर उनको बीमारी लग जाएगी और उनको घातक सिद्ध हो सकती है। सर, एक आखिरी सवाल है कि वैक्सीन लग चुकी हैं, दोनों डोज़ लग चुकी हैं, तो अब बूस्टर डोज़ की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? देखिए, कोई भी वैक्सीन लगती है, अगर हम बच्चों की वैक्सीनों के बारे में बात करें, अगर हम जैसे बीसीजी, डीपीटी जो हमारे बचपन में लगती थी, उसमें भी ऐसे ही होता था। पहली 2 वैक्सीन लगती थी, उसके बाद एक समय पर आकर तीसरी वैक्सीन लगती थी। हुँ। जो इम्यूनिटी लेवल होता है, जैसे अब हम समझें कि हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है, वो वैक्सीन लगने के बाद धीरे-धीरे 10-15 दिन में ऊपर जाने लग जाता है। फिर वो कम से कम डिपेंडिंग ऑन वैक्सीन वो ऊपर रहता है 2 महीने, फिर वो धीरे-धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो वही बात है इसमें भी। हमारे में 2 वैक्सीन लगे हुए 8-9 महीने हो गए हैं और 8-9 महीने में ये देखा गया है 4-5 महीने के बाद कोविड का जो वैक्सीन का इम्यूनिटी है, वो नीचे आ जाती है। तो 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी उनकी इम्यूनिटी उतनी होगी ना वैक्सीन लगाने के। तो इसलिए हमें बूस्टर लगाने की ज़रूरत है सो दैट कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके और हमारे अंदर वो इम्यूनिटी रह सके। लगातार हमें थोड़े-थोड़े दिनों के बाद बूस्टर लगवाने पड़ेंगे? ये डिपेंड करता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि
तीसरा बूस्टर लगाने के बाद, जो तीसरा वैक्सीन लगाने के बाद, जिसको हम बूस्टर कहते हैं, हमारे अंदर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी आ जाती है। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का मतलब ये है कि हमारे पास वो एक परमानेंट तरह का इम्यूनिटी आ जाती है। पर ये भी देखना बाकी है हमारी स्टडीज़ के अंदर कि इस बूस्टर लगाने के बाद कितने टाइम तक ये इम्यूनिटी बरकरार रहती है। जी। ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने बताया कि जो तीसरी लहर आई है, कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका है लोगों की लापरवाही की, जिस तरह लोगों ने लापरवाही बरती। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो दोनों डोज़ लग रही हैं, वो काफ़ी कारगर साबित हुई हैं, क्योंकि अगर डोज़ ना लगी होती तो शायद जो मृत्यु दर है देश में वो कहीं ज़्यादा होती। और जो बूस्टर डोज़ अब लग रही है, तो आने वाले जो दूसरे वेरिएंट हैं, उनको लेकर जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाएगी और लोगों को कोरोना से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोग अभी भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो ये जो लहर है ये और ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।